आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी वैज्ञानिक निष्कर्षों सहित तमाम दुनियावी चीजें भ्रम है, और जो शाश्वत सात्विक सत्य है वो है ब्रह्म, यानी ईश्वर, आत्मा या चेतना। ये वैदिक दर्शन उस आदि योगी का है जो साकार और निराकार दोनों तरह के ईश्वर की बात करके खुले तौर पर पौराणिक और वैदिक हिंदूवाद को जोड़ता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तीर्थाटन के माध्यम से हिंदू धर्म को एक सूत्र में पिरोया, हिंदू जीवन पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और जगत गुरु कहलाए। नमस्कार, नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मैं हूं अमन गुप्ता, और आज बात जगत गुरु आदि शंकराचार्य की, जिनके लिए कहा जाता है शंकरो शंकरः साक्षात, यानी वो खुद भगवान शंकर का रूप है। 7 साल की आयु में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य ने बचपन में ही सारे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण इन सब को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वैदिक परंपरा कहती है कि एक बार गृहस्थी छोड़ने के बाद सन्यासियों को गृहस्थ जीवन का कोई भी संस्कार करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन शंकराचार्य थे ही कहां साधारण सन्यासी, वे तो स्थापित मान्यताओं को नकारने वाले क्रांतिकारी थे। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में दक्षिण भारत के केरल के कालड़ी नाम के एक गांव में हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर बहुत मतभेद हैं, लेकिन उनकी ही एक बात से उनके जन्म का अंदाजा लगाया गया कि वे 8वीं शताब्दी के आसपास ही पैदा हुए होंगे। उनकी अपनी एक रचना है ब्रह्मसूत्र, जिसमें वो भारत में किसी भी तरह के चक्रवर्ती सम्राट होने की बात को नकारते हैं, और उनकी इस टिप्पणी से यह बात पुख्ता होती है कि उनके समय में समाज बटा हुआ था, और उस वक्त तक चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को नकारा जाने लगा था। हिंदू, बौद्ध और पौराणिक जैन कथाओं में यह अवधारणा पुरजोर तरीके से मिलती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी यानी बुद्ध के 1300 साल बाद के दौर में रहे होंगे। कहते हैं कि शंकराचार्य के माता पिता भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, और इसलिए उन्हीं के नाम पर उनका नाम भी शंकर रखा गया। जब वो 3 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। कहते हैं शंकर इतने ज्ञानी थे कि महज 6 साल की उम्र में वो प्रकांड पंडित हो गए थे, और 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां की आज्ञा लेकर वैराग्य ले लिया, लेकिन इस वचन पर कि जब उनका देहांत होगा तो वो उनका अंतिम संस्कार करने आएंगे। इसके बाद वे घर से चलकर नर्मदा के तट पर आए, और यहां गोविंद भगवत पाद से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और यहां से वो आचार्य शंकर यानी शंकराचार्य हो गए। दीक्षा लेने के बाद और वेद वेदांग में पारंगत होने के बाद शंकराचार्य ने केरल से कश्मीर, ओडिशा के पुरी से द्वारका गुजरात तक, श्रृंगेरी कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक, और कांची तमिलनाडु से काशी उत्तर प्रदेश तक भ्रमण किया। हिमालय की तराई से नर्मदा गंगा के तटों तक, पूर्व से लेकर पश्चिम के घाटों तक उन्होंने यात्राएं की। उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्तिपीठों और 4 विष्णु धामों की ऐसी तीर्थ यात्रा की जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। और ये ऐसा समय था जब भारतीय समाज विखंडित था और तमाम विविधताओं से भरा था। दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर रमेश भारद्वाज बताते हैं कि शंकराचार्य ने इस समाज और भूभाग को एक सूत्र में बांधने में मदद की। भारतीय समाज की परिस्थितियों को देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि 1st सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स भारत में विदेशी आक्रांताओं का आगमन होता रहा, और उन आक्रांताओं ने जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक मूल्य या सोशियो कल्चरल जो हमारे विषय थे, उनको
बहुत अच्छी तरह से जो स्थापित थे, जिनको हम देख सकते हैं कि 4वीं शताब्दी में आचार्य चाणक्य ने अपने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस भारत सोने की चिड़िया का वर्णन किया है, जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, धर्म, दर्शन, सारे सोशल साइंसेस के विषय बहुत डेवलप थे, वो सब आते आते 7वीं शताब्दी तक बहुत क्षत विक्षत हो गए और हिंदू धर्म का जो मूल वैदिक स्वरूप था, उन विदेशी आक्रांताओं या विदेशी शासकों के कारण बहुत सा विकृत हो चुका था। हिंदू धर्म पूरी तरह से गणों में, संप्रदायों में विभाजित होकर आपस में संघर्ष कर रहा था। शंकराचार्य ने पूरे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए बड़े बड़े मनीषियों, मीमांसक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, उन्हें परास्त किया और उन्हें इस बात पर सहमत कर लिया कि कर्म मार्ग की तुलना में ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ऐसे ही एक बार बिहार में शंकराचार्य का सामना महान मीमांसक विद्वान मंडन मिश्र से हुआ। कहा जाता है कि उनके घर में पिंजर बंद मैनाएं भी तर्क वितर्क करती थीं। जब मंडन मिश्र से शंकराचार्य मिले और उनका शास्त्रार्थ हुआ तो 21 दिनों तक चला, लेकिन जब उनकी पत्नी उभय भारती ने काम शास्त्र से जुड़े उनसे कुछ प्रश्न किए तो शंकराचार्य निरुत्तर हो गए। लेकिन कुछ समय बाद वे पुनः लौटे और बाद में उन्होंने उभय भारती को भी हराया। क्या था वो किस्सा, आप हमारे साथी कुलदीप मिश्र से सुनिए। देखिए, शंकराचार्य का क्या है कि वो जो धर्म के प्रकांड पंडित और ज्ञानी हुआ करते थे, उनमें शास्त्रार्थ उनसे उनका चला करता था। एक परंपरा थी शास्त्रार्थ की। शास्त्रार्थ का मतलब ये कि शास्त्रों के आधार पर एक बहस होती थी, एक जिरह होती थी, तर्क और प्रमाण दे करके किसी बात को सिद्ध किया जाता था। और उनके बारे में ये था शंकराचार्य के कि वो इसमें कभी किसी से हारे नहीं। जो भी उनसे हारता था तो उसे उनके ज्ञान को मानना होता था और फिर वो उनका अनुयायी हो जाता था। तो एक बार बिहार में उनका सामना हुआ मंडन मिश्र से, और वो बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो बड़ा ज़बरदस्त शास्त्रार्थ हुआ। 21 दिनों तक ये शास्त्रार्थ चला और आखिर में जब मंडन मिश्र हारने लगे, उनका पलड़ा थोड़ा हल्का होने लगा, तो उनकी पत्नी थी उभय भारती। वे भी बहुत विदुषी थीं, ज्ञानी थीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, तो आपको मुझसे भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा और अगर आप मुझे हरा देंगे तभी शास्त्रार्थ संपन्न माना जाएगा। तो शंकराचार्य तैयार हुए और उभय भारती से उनका शास्त्रार्थ हुआ। और कहते ये हैं कि उभय भारती ने उनसे कामशास्त्र से जुड़े सवाल करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये उनकी कमज़ोरी थी। क्योंकि शंकराचार्य ठहरे ब्रह्मचारी आदमी, तो उन्हें ज़्यादा जानकारी इस बारे में थी नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा। और चूंकि शास्त्रार्थ का नियम था कि आसन छोड़ करके नहीं उठा जा सकता, तो मान्यता ये है कि शंकराचार्य ने अपनी योग विद्या से वहीं पास में एक राजा की मृत्यु हुई थी, उसकी देह में प्रवेश किया और फिर कुछ समय तक उस दैहिक सुख को महसूस किया जिसके बारे में भारती पूछ रही थी। फिर उन्होंने वापस आकर के अपने शरीर में आकर के उन्होंने उभय भारती के सारे सवालों के जवाब दिए और उन्हें उसके बाद हराया भी। आदिगुरु शंकराचार्य ने न केवल दार्शनिक स्तर पर बल्कि साहित्यिक स्तर पर भी समाज को मजबूत किया। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की जो अद्वैत वेदांत के आधार स्तंभ हैं। उनकी कृतियों में अद्वैत वेदांत की तर्कपूर्ण स्थापना हुई है। उन्होंने भक्ति काव्य भी लिखा। शिव, विष्णु, देवी और गणेश की स्तुति के लिए बहुत सी रचनाएं की। उनका लिखा भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र तो बहुत ही लोकप्रिय है और इसी स्तोत्र के 5 श्लोकों से भगवान शिव की आराधना का महामंत्र ओम नमः शिवाय निकला है। आदि शंकराचार्य ने देश भर में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर दिशा के बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मठ, पश्चिम दिशा के द्वारिका में शारदा मठ, दक्षिण में उन्होंने श्रृंगेरी मठ और पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ। यही 4 धाम कहलाए। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज बताते हैं कि अपने इन्हीं मठ और मठामनाए के जरिए उन्होंने संत समाज में सुधार लाने के लिए एक महाअनुशासन बनाया। शंकराचार्य जी का जो भारतीय समाज के पुनर्रचना में या पुनर्जागरण में जो उनका योगदान है, वो दूसरा ये भी है कि उन्होंने जो भारतीय साधु परंपरा है, उस साधु परंपरा में जो ये
साधु महात्मा सन्यासी अलग अलग रूप में बिखरे हुए थे, उनको उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में उनको स्थापित किया और उन्होंने एक पूरी व्यवस्था प्रदान करी कि ऊपर से नीचे तक एक पूरा जो अनुशासन की जो पद्धति है, इन अखाड़ों के महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर या महंत या मठाधीश, इनके रूप में उन्होंने पूरे देश में, क्योंकि भारतीय समाज में क्या है या हिंदू धर्म में क्या है कि अलग अलग विचार को लेके अलग अलग साधु संप्रदाय सब बनाकर बैठे हैं, मगर उन सबको शंकराचार्य पीठों के अंतर्गत ला करके और उनको उनका आनुषंगिक संगठन बना के रखा। यानी एक अनुशासन में पूरे भारतीय साधु समाज को, भारतीय जो समाज, हिंदू समाज की सेवा, उद्धार या उसको दृष्टि देने का जो काम करने वाली संत परंपरा या महात्मा परंपरा है, उसको उन्होंने पूरी तरह से स्थापित किया। आदि शंकराचार्य सिर्फ विशाल व्यक्तित्व वाले दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक संत के तौर पर भी स्थापित होते हैं जिन्होंने भारत के इतने बड़े भूभाग को और यहाँ बटे हुए समाज को एक साथ जोड़ा। आदि शंकराचार्य को जब लगा कि उनके काम पूरे हो गए हैं, जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था वो उन्होंने पूरा कर लिया है, तो वे उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और यहीं भगवान शिव के चरणों में उन्होंने समाधि ले ली। 2013 की त्रासदी में उनका समाधि स्थल बह गया था। इसके बाद 2021 में नरेंद्र मोदी की सरकार में यहाँ पर उनका एक भव्य समाधि स्थल बनाया गया और 12 फुट ऊंची और 35 टन वजन वाली एक प्रतिमा स्थापित की गई। आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय उपनिषदों के सिद्धांतों को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी आत्मीयता और वास्तविकता के साथ स्वीकार किया। लेकिन आज शंकराचार्य को समझने के मामले में समस्या ये हो रही है कि उनके कम बौद्धिक और महत्वाकांक्षी समर्थकों ने उनकी शिक्षाओं का, दर्शन का स्वरूप बिगाड़ दिया है। अगर आज ऐसे लोगों को नकार कर खुद से उनके वेदांत के सिद्धांतों को समझा जाए तो विकृत हो रहे समाज को एक बार फिर नई दिशा मिल सकेगी। नामी गिरामी की इस पेशकश में आज इतना ही। ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की हमारे साथी अमृत रेगी ने। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।